हेलो फ्रेंड्स, जय मां बगला जय सिंह। आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। लेकिन आज के दिन मैंने हमेशा देखा है, आज के दिन देखिएगा ज़रूर, टीवी पे इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाया जाएगा या तो उनके ऊपर पिक्चर दिखाई जाएगी। मतलब भड़काऊ मामला पूरा क्रिएट किया जाता है। लेकिन मैं एक ही बात बताऊंगी कि हर जगह इंसान एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है। हम नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आप ज़बरदस्ती लड़ाना चाहते हो। 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। लेकिन आज भी अगर मैं कहूँ तो देश आज़ाद है ही नहीं, क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स के जो ठेकेदार हैं, हमारे जो नेता है, वो अपना पक्ष रखने के लिए आए दिन ऐसी छिछोरी और फालतू हरकतें करते हैं, जिससे हमें शर्म आती है ये बोलने में कि जय हिंद भारत। क्योंकि हमारे जय हिंद भारत को कुछ दलाल लोग अपने कब्जे में करके अभी भी अपनी मनमानी शुरू कर रहे हैं। कुछ बागड़ बिल्लों का काम तो हो चुका है, धीरे धीरे किसी का हार्ट अटैक, किसी की मौत की खबर आनी शुरू हो गई है। और इस बार का बहुत बड़ा वो होगा। कल मेरे गुरुजी ने भी खास करके मेरे गुरुजी ने सामने से बात कही है कि अभी हमारे माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ही देख लेना, विधानसभा के इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री का पद वो करेंगे, क्योंकि इस वक्त उनके ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं। और जितने लोगों ने उन्हें धोखा दिया है ना, उन सबकी बैंड भी बजेगी। इस बार उनको मुँह की खानी है, ऐसी बात है। इस बार एक और बात हुई है, इस बार है ना, अनाउंसमेंट किया नहीं गया है, लेकिन बैंकों से 500 रुपये के नोट हटा दिए गए हैं। आप अगर अभी एटीएम में पैसा निकालेंगे तो 200-100 के नोट आते हैं। और ये बात बहुत विधानसभा के इलेक्शन के बाद खोली जाएगी। लेकिन एक बात है, जो लोग हैं ना वाइट में, मैंने बहुत अच्छा काम किया, जितने भी लॉटरी के काम के पैसे हैं ना, सबको वाइट में जाने वाले। तो चाहे आप 200 का दो, चाहे 500 का दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो आप ही लोग को पड़ेगा जिन लोगों ने बंद किया है, क्योंकि ब्लैक मनी, कैश मनी, जो लोग ठेकेदार हैं ना, उन्हीं के अकाउंट में मिलेगा पैसा, जो देश को बेच रहे हैं। इस वक्त गरीबों का झोपड़ा खाली करवा के गार्डन बना दे रहे हैं, देश को सुंदर बना रहे हैं। अच्छी बात है, सुंदर बनाओ, बता नहीं है, लेकिन गरीबों को उनकी जगह तो दो। ये बोल के हटा दिया जाता है कि तुम्हारे पास पेपर प्रॉपर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कोई बात नहीं, देख लेना, जो लोग ये हरकत कर रहे हैं ना, उनको उनके मरने के बाद 2 गज ज़मीन नहीं मिलेगी दफनाने के लिए, और शमशान में ना लकड़ी नहीं मिलेगी जलाने के लिए। लाशें सड़ सड़ के मरेगी। तुम लोगों का एक्सीडेंट ऐसा होगा ना, ऐसी मौत होगी ना कि जो पूरी दुनिया देखेगी। मैं सारे लोगों को बोल रही हूँ, जितने लोगों ने भी अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में गरीबों के साथ जो हरकत की है ना, मैंने जो पूजा की है ना इस बार पावागढ़ में, इसीलिए की है कि जिस तरह से तुम लोग गरीबों को नोचते करते हो ना, वो तुम्हारे साथ जो होगा बहुत बड़ा होगा। ये जो आप लोग बार बार हिंदू मुस्लिम लड़ना नहीं चाहते। मुस्लिम और हिंदू इसलिए भड़कते हैं कि तुम लोग जैसे लोग कभी राम के नाम पे, कभी रहीम के नाम पे लोगों को भड़काते हो। किसी ने जय श्री राम नहीं बोला तो गिरा के मारने लगते हो, कभी कोई जय श्री राम बोला तो करने लगते हो। अरे राम भगवान ने भी नहीं कहा था, उन्होंने तो केवट को गले लगाया था। मत लड़वाओ यार। ये बात का प्रूफ तो भगवान ने, सबने कहते हैं ना, अयोध्या में तो श्री राम जी ने साबित कर दिया। क्या कह रहे थे, श्री राम जी तो अभी 6 साल के छोटे बच्चे हैं ना। तो सीधी बात है, कितनी जल्दी राम मंदिर पूरा बना भी नहीं था, ऊपर का गुंबद बना भी नहीं था, तो भी माँ कहते हैं ना, प्रतिष्ठा हो गई, बहुत हो गया, सब अच्छा हो गया। अपनी मनमानी की क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा था। क्या किया? भगवान को खरीद नहीं सकते आप, भगवान ने आपको बनाया है, आप लोगों ने भगवान को नहीं बनाया है। और भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम लेके लोगों के साथ अत्याचार करो, मारा करो। आपकी लड़ाई आपको खुद को लड़ने नहीं आती, हर बार दूसरों के कंधे पे बंदूक चला के लगाने वाला हाल है आप लोगों का। ठीक है, तो देखो, जो जैसा करेगा वैसा करेगा। आप गरीबों के झोपड़ों को तोड़ के, उनके कहते हैं ना, उनके अरमानों पे जो 40-40, 45 साल से रह रहे हैं, उनकी चीज़ों को आग लगा के, उनको रोड पे ला के, उनके बच्चों को रास्ते पे ला के, अगर आप उधर गार्डन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हैं, एक बात याद रखना, आपकी आने वाली मौत इतनी गंदी होगी ना कि इंसान, एक ही बात, जब आपकी मौत होगी ना, कहते हैं ना, किसी को कफन नसीब नहीं आता है। जब आपकी मौत होगी ना गंदी तरीके से, और आपकी लाश नहीं मिलेगी ना, कुत्ते नोच के खाएंगे ना, तब हर एक के मुंह से यही निकलेगा कि देखा, हमारे साथ किया था ना, बहुत अच्छा हुआ। हम लोग बांट के खाने वाले लोग हैं, ऐसी बात है। और मेरे गुरु ने जब कह दिया इतनी बड़ी बात कि विधानसभा के इलेक्शन के बाद हमारे प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की ही बहुत बड़ी जीत होगी। इस महाराष्ट्र में और यूपी में भी देख लीजिएगा, अखिलेश यादव जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में आए हैं, वैसे ही वहाँ पे भी विधानसभा की जीत बहुत बड़ी होने वाली है, और यहाँ पे भी होने वाली है। तो सारा पिक्चर बदलने वाला है विधानसभा के इलेक्शन के बाद। भले अगर आपको कैंसिल करना है करो, जो करना है करो, पिक्चर का रुख बदल चुका है, ग्रह नक्षत्र बदल चुके हैं।
और अब मेरे गुरु ने ये बात बोली तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो बोलती हूँ, मैं तो जो करती हूँ वाक्य सिद्धि किया ही है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात हो गई है। कल क्योंकि मैं भाई मैं तो अघोरी हूँ, मैं तो ड्रिंक करने बैठी थी, पहले ही बताई, क्योंकि पावागढ़ में इतनी बड़ी पूजा करके आई, यहाँ पे दशा माह में इतनी बड़ी 10 दिन पूजा की, तो हमें अघोरी हैं, हमें बाल भोग चढ़ाना पड़ता है। और बाल भोग चढ़ाना मतलब हम गिराते नहीं, वो चीज़ हमें लेनी पड़ती है। आप कामाख्या में जाइए, चांदी के पात्र में पंडित लोग पूरा कच्चा माँ के सामने पूरा बॉटल खाली करते हैं और वो माँ को चढ़ती है। हम लोग माँ को चढ़ाने का मतलब कि हमें वो चीज़ को, पात्र को लेना पड़ता है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा तांडव किया है मैंने। और आज है 15 तारीख, लोगों की पोल खोलने का दिन। आज काम पूरा होगा, कल शाम तक रिजल्ट देखो, क्योंकि मैंने कसम खाई है, कल मेरे गुरु को भी मैंने कहा है, रक्षाबंधन के पहले ये काम होना चाहिए। कुछ लोगों का मुंह पे काली पोतनी है तो पोतनी है, और इतनी गंदी तरह से पोतनी है कि दोबारा किसी के सामने आंख उठा के नहीं देख सके। खास करके विद्या देवी की गहरेबान तक आने के लिए 50 बार सोचे कि क्यों मैंने मत्थापत्ती की, क्यों मेरा दिमाग ख़राब किया, क्यों मेरी नसीब ख़राब की कि मैं इस औरत के नाद में लगी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, मेरे नाद में लगोगे ना तो मैं कहीं भी नहीं छोड़ूंगी, जहन्नुम में भी जाके छुपोगे ना, मैं ढूंढ के निकालूंगी, और तुम्हारी लाश के साथ, तुम मर भी गए ना तो भी तुम्हारी लाश के साथ ना गोटियाँ खेलूंगी, तुम्हारी आत्मा को अपने कब्जे में करके उसके साथ काम करूँगी। मैं इतनी गंदी हूँ, ये बात याद रखना। मैं आप कहते ना जैसे एक नागिन अपना काम नहीं भूलती ना, वैसे मैं भी हूँ। मेरे साथ किया गए लोगों को, जो लोगों ने गलत किया है उनके साथ जब तक उनकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद नहीं हो जाए, जो इतना नाक लगा के घूमते हैं ना कि अरे हमारे जैसा कोई नहीं, हमारे जैसा शरीफ कोई नहीं, तुम लोगों को अगर बीच रोड पे दौड़ा के मरवा ही नहीं ना, विद्या देवी तो नाम नहीं। और ये काम में तो कल मेरे गुरु ने भी हाथ दे दिया है सर पे, होगा तो होगा, और 101% होगा, देख लीजिएगा। अभी आज 15 तारीख है, 19 तारीख को रक्षाबंधन है। उसके पहले अगर तुम लोगों के मुंह पे कालिक नहीं पोती, जिसके बल पे तुम लोग उड़ते हो, जो तुम्हारा बैकअप है, अगर उसको मैंने शमशान नहीं पहुँचाया ना तो विद्या देवी नाम की नहीं। ये बात याद रखना। मैं अच्छे के लिए बहुत अच्छी हूँ और बुरों के लिए महाकाल का रूप हूँ। मैं खुद महाकाली हूँ, कामाख्या हूँ। मेरे से नाद में लगना ही बेकार है, क्योंकि अब मैंने अपना ऐसा पैकअप किया है कि अब चाहे तुम लोग कितना जादू टोना करो, जो करना है करो, मेरे तक कुछ नहीं आएगा, तुम्हारा ही बिगड़ेगा, और ऐसा बिगड़ेगा जो बहुत बड़ा होगा। अभी लूना चमारी की शक्ति सब ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ब्लेसिंग डालूंगी, आप ब्लेसिंग लीजिए। लेकिन ये बात है कि मेरे को किसी से भीख मांगने की ज़रूरत है। मेरी शक्तियाँ इतनी सक्षम है कि अगर मुझे, जिनको आना है काम लेके आएंगे, जिनको नहीं आना नहीं आएंगे। लेकिन जितने लोग दिमाग पे लगे ना, आप देखो विद्या देवी तुम्हारी, मैं अपनी शक्तियों के ज़रिए तुम लोगों को कैसे नाच नचाती है। नंगा करके नहीं नचवाया ना तो विद्या देवी नाम की नहीं। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, मेरे बीच में आओगे ना तुम लोग, तो तुम्हारे बीच का रास्ता मैं हटा दूँगी। तुम लोग मुझ पे, मेरे परिवार पे नज़र रखोगे ना तो तुम्हें अपना परिवार बोलने लायक कोई नहीं रहेगा। तुम्हें अपना बोलने वाला किसी को नहीं छोड़ूंगी। इससे मैंने 10 बार बोला है, मेरे से, मेरे परिवार से 400 कदम दूर रहो। लेकिन नहीं, फिर भी मुझ पर ध्यान देना है। विद्या देवी क्या पहनती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, क्या करती है, किससे बात करती है, सब मेरा नोटिस करना है। अपने घर पे ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब क्या हो गया बोले, लूना चमारी का वशीकरण मेरी तरफ हो गया। तुम लोगों को सोते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ विद्या देवी दिखाई देती है। इसे ही कहते हैं पागल बनना। और अब ये पागलपंथी का आज लास्ट दिन है, उसके बाद जो होगा तुम्हारे साथ बहुत बड़ा और बहुत गंदा होगा। सिर्फ वेट करो, मैंने जो कसम खाई है मैं पूरी करूँगी। ये जो बागड़ बिल्लों का काम किया है ना, बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं, नाम खराब हो रहा है। कितने बागड़ बिल्लों के घर पे पुलिस पहुंच चुकी है, कितने बागड़ बिल्लों के घर पे रेड पड़ चुकी है, इनकम टैक्स की रेड पड़ चुकी है, कितने बागड़ बिल्लों का क्या क्या हो चुका है। मज़ा तो देखो, अभी तो शुरुआत है। विधानसभा के इलेक्शन तो सब कुछ ख़त्म हो चुका रहेगा। अब तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हम पंडित हैं। मैंने कल भी कहा था, तुम हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो, ये कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन हम तो पुलिस स्टेशन में भी बैठ के, जेल में भी बैठ के सिर्फ मंत्र पढ़ेंगे और तुमको पागल बना के तुमको शमशान पहुंचा देंगे। कानून एक ही बार सज़ा देगा हमको, चाहे 7 खून करो चाहे 1 खून करो, एक ही सज़ा देगा। मेरे को अगर एक बार बोला भी कि ये तांत्रिक है, फ्रॉड है, मेरा फ्रॉड तो कभी साबित होगा नहीं, क्योंकि मैंने फ्रॉड किया नहीं। तो भी एक बात बता रही हूँ सैंपल के लिए, कि अगर एक बार मुझे जेल में भी बैठना पड़ा ना, तो वो तो मेरे लिए सबसे अच्छी साधना की जगह है। खाली जगह मिलेगी, अकेले मिलेगी, तब तो मैं एक साथ दिन भर रात भर बैठ के, मुझे तो खाली जगह पे अकेले रहने की आदत हो चुकी है, तब तो मैं वहाँ बैठ के, और जब जो लोग मुझे लेके जाके अंदर बिठाएंगे वो भी मरेंगे और वो भी मरेंगे, क्योंकि अघोरियों से तो पुलिस भी पंगा नहीं लेती है। उनको पता है ये बैठ गई मंत्र जाप कर, ना मुझे माली की ज़रूरत है ना मुझे सामान की ज़रूरत है। मेरा मंत्र ही इतना पावर है ना कि तुमको शमशान पहुंचा दूंगी। मुझे कोई डर नहीं है, हम लोग डरते भी नहीं इस चीज़ में।
आप हम पर सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, लेकिन हम आपके साथ जो करेंगे, आपके आने वाली 7 पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। 7 पीढ़ियों तक आपके घर में कोई नाम लेने वाला, कोई पानी पीने वाला नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है। तो बस तुम अपनी करो, मैं अपनी करती हूँ, ठीक है ना। देखते कौन जीतता है। जय माता दी।